जय श्री राम। सूक्ष्म शिक्षण डायरी यानी जो माइक्रो टीचिंग आपकी होती है उसके लिए मैं आज विषय सामान्य विज्ञान की डायरी लेकर के आया हूँ। यानी यदि जिस जिस प्रशिक्षणार्थी के पास सामान्य विज्ञान है वो इस डायरी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अपने स्किल के अनुसार ऑल स्किल पे लेसन बने हुए हैं, सभी स्किल पे आपको सूक्ष्म पाठ योजनाएं यहाँ पे डायरी में दी गई हैं। तो सामान्य विज्ञान के प्रशिक्षणार्थी इस डायरी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप अपनी अच्छी डायरी तैयार कर सकते हैं। पहला स्किल आपका होता है वो प्रस्तावना स्किल होता है, और पहले प्रस्तावना स्किल की यहाँ पे ये पाठ योजना दी गई है। स्किल एक प्रस्तावना स्किल, यानी यहाँ आप प्रस्तावना स्किल कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे ऊपर छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका का नाम लिखा जाता है, यानी यहाँ आपको अपना नाम लिखना होता है। ऐसे ही श्यामपट्ट पे आपको एंट्री करनी होती है। उसके बाद दिनांक लिखा जाएगा, जिस दिन आपका स्किल हो रहा है उसी दिन की यहाँ दिनांक लिख दें। उसके बाद कक्षा, यानी किस कक्षा से आपने मैटर उठाया उस कक्षा को आप यहाँ लिख देंगे। 6 से उठाया तो कक्षा 6 लिख देंगे, 7 उठाया तो 7 लिख देंगे, और 8 से उठाया तो 8 लिख देंगे। इस प्रकार जो भी आपकी कक्षा वो यहाँ लिख देंगे। कौशल यानी प्रस्तावना है तो यहाँ आप प्रस्तावना आप लिख देंगे। विषय सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान की डायरी सामान्य विज्ञान लिख देंगे। समय अवधि ये फिक्स होती है 5 से 7 मिनट, तो यहाँ 5 से 7 मिनट आपको लिख देंगे। प्रकरण परमाणु संरचना की ये पाठ योजना यहाँ से ली गई है, परमाणु संरचना। उसके बाद एक तालिका बनेगी, उस तालिका में 3 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया, यानी छात्र छात्रा क्रिया लिख दो आप, या फिर विद्यार्थी क्रिया भी आप लिख सकते हैं। छात्र छात्रा क्रिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सा भी शब्द है वो काम में ले सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाया गया कि श्याम पट्ट पर किस से लिखा जाता है। आंसर है चौक से, यानी यहाँ क्वेश्चन आपको करना है और आंसर बच्चे देंगे कि चौक से आता है। अब यहाँ प्रस्तावना में आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें क्रमबद्धता और तारतम्यता होनी चाहिए। तो यहाँ क्रमबद्धता और तारतम्यता की बात करें तो इसी आंसर से ही आगे वाला क्वेश्चन या तो शुरू करना है या इसको काम में लेना है। तो यहाँ चौक को बारीक पीस देने पर क्या होगा, तो बारीक कणों में बदल जाएगा या पाउडर में बदल जाएगा, यानी बारीक कणों में बदल जाएगा। नहीं, यह आंसर आता है। इसके बाद ये इसी से ही आगे वाला तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, चौक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं। विज्ञान की भाषा में अणु कहते हैं, आंसर अणु आ जाएगा। इसी आंसर से आगे वाला क्वेश्चन, अणु किन के मिलने से बनते हैं, या आंसर आ जाएगा परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं। इसी आंसर से ही आगे वाला क्वेश्चन शुरू होगा अपना, परमाणु की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट समस्यात्मक क्वेश्चन होता है, यानी अपनी एक आंशिक उत्तर भी यहाँ लिख सकते हैं आप इसके लिए, क्योंकि ये बता नहीं पाएंगे बच्चे। आंशिक उत्तर दे सकते हैं लेकिन पूरा नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ समस्यात्मक लिखो या फिर आप यहाँ आंशिक उत्तर भी आप लिख सकते हैं। आंशिक उत्तर लिखो तो भी सही है। ये आपका लास्ट वाला प्रस्तावना का 5वां क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा उद्योतन कथन यानी उद्देश्य कथन है वो निकल जाता है। तो उद्देश्य कथन लिखने इसको आपको पूरा लिखना है। विद्यार्थियों, आज हम परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ ये पूरा लिखना है, उद्योतन कथन भी कहते हैं इसको। विद्यार्थियों, आज हम परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्योतन कथन आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण सूची बनाई जाती है। तो यहाँ ये निरीक्षण सूची दी गई है, इसी प्रकार आप भी अपनी निरीक्षण सूची आप बना ले। निरीक्षण सूची के अंतर्गत पहला कॉलम है वो क्रम संख्या होगा, दूसरा प्रस्तावना कौशल के घटक आएंगे, यानी घटक लिखे जाते हैं। उसके बाद अपने को रेटिंग देनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 रेटिंग। सर्वोत्कृष्ट, उसके बाद बहुत अच्छा, उसके बाद अच्छा, उसके बाद सामान्य, उसके बाद असंतोषजनक। तो इस प्रकार ये कॉलम अपने को 5 कॉलम अपने को बना लेने हैं, और उनको ये 1 2 3 4 5 6 7 से रेटिंग दे देनी है। पहला घटक है पूर्व ज्ञान का उपयोग, दूसरा है छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तीसरा प्रश्नों की क्रमबद्धता,
चौथा विधा की उपयुक्तता, सातवां अप्रासंगिक कथन एवं प्रश्न आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद छठा प्रविधि दृश्य सर्वे साधनों को की उपयुक्तता, यानी प्रविधि या दृश्य सर्वे साधनों की उपयुक्तता। और सातवां प्रस्तावना प्रभावशाली, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। इस तालिका के बंद करके उसके बाद नीचे आपको यहाँ लिखना है, इस तरफ आपको लिखना है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यानी यहाँ आपको क्या लिख देना है, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यानी यहाँ आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिखने हैं। और इधर लिखने हैं पर्यवेक्षक की टिप्पणी, यानी यहाँ आपको बाहर लिख देना है पर्यवेक्षक की टिप्पणी। तो इस प्रकार आपको यहाँ टिप्पणी लिख देनी। इसी के साथ आपकी प्रस्तावना कौशल की पाठ योजना है वो हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं दूसरी पाठ योजना। दूसरा स्किल आता है, वो आता है श्यामपट कौशल, यानी यहाँ श्यामपट कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना पूरा आप यहाँ लिखिए। श्यामपट कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम अपने को लिखना है, पहले ही बताया मैंने आपको। उसके बाद दिनांक लिखनी है, कक्षा लिखनी है जिस कक्षा से मैटर लिया है, कौशल आपको यहाँ श्यामपट लिख देना है, विषय आपका सामान्य विज्ञान लिख देना है, समय अवधि 5 से 7 मिनट आपको लिख देनी है, प्रकरण या परमाणु संरचना है। तो इस प्रकार अपने को एंट्रियां कर लेनी है। उसके बाद श्यामपट कौशल की जो पाठ योजना है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, यहाँ अध्ययन बिंदु का कॉलम आएगा। उसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया का कॉलम आएगा। उसके बाद विद्यार्थी क्रिया का, छात्र छात्रा क्रिया विद्यार्थी क्रिया का आएगा। तो यहाँ अपने को ये ध्यान देना है कि ये जो आपने पहला जो टॉपिक लिखा है परमाणु संरचना, यहाँ 1 नंबर टॉपिक लिखना है, उसको रेखांकित करना है। ये ध्यान रखना, मुख्य बिंदु हमेशा क्या होते हैं, रेखांकित होते हैं। तो यहाँ अपने को रेखांकित कर देना है। ये जो परमाणु की संरचना वाला मैटर है जो आपने छात्र अध्यापक क्रिया में ये लिखा है, यहाँ पे जो जितना ये मैटर लिखा है, यहाँ पे इस प्रकार इसी आकार का ब्लैक चार्ट काट के या फिर व्हाइट चार्ट काट के आपको चिपकाना है और उस चार्ट पे ये आपको लिखना है। कहने का मतलब ये चार्ट जो है वो श्यामपट्ट का प्रदर्शन होगा, यानी ये श्यामपट्ट अपने को चिपका के उसके बाद लिखना है। यहाँ जो आपको दिया है यहाँ लिखना है, विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करेंगे और सुनेंगे। तो ये अपने को यहाँ विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत ये अपने को दर्शा देना। ये श्यामपट्ट पे सारा सारा आ जाएगा अपना। तो इसी प्रकार ये श्यामपट्ट स्किल अपना क्या हो जाता है, श्यामपट्ट स्किल की ये पाठ योजना अपनी बन जाएगी। इसी के बाद ये पाठ योजना बनने के बाद अपने को इसकी निरीक्षण सूची भी बनानी है, क्योंकि प्रत्येक पाठ योजना की निरीक्षण सूची बनेगी। ऑब्जर्वेशन निरीक्षक जो बैठते हैं जो आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो इसी तालिका के आधार पे आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्रम संख्या, श्यामपट्ट कौशल के तत्व यहाँ पे लिखने हैं। फिर वही कॉलम सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक, इस प्रकार ही अपने 5 कॉलम आपको बना लेने हैं। इसमें रेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 आप लोगों को दे देंगे। उसके बाद पहला जो है वो लेखन की स्पष्टता आएगा। दूसरा श्यामपट्ट कार्य की स्वस्थता आएगा। तीसरा श्यामपट्ट कार्य का औचित्य आएगा। चौथा व्याकरणिक शुद्धता आएगा। पांचवा झाड़न का प्रयोग सही किया गया है ये आएगा। इसी के साथ आपकी तालिका बंद हो जानी है और उसी प्रकार जो मैंने पहले बताया वैसे ही अपने को यहाँ करना है। इस तरफ आपको क्या कर देना है, यहाँ आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देना है और यहाँ पे आपको लिखना है पर्यवेक्षक की टिप्पणी। तो टिप्पणी के लिए इस जगह पर रहेगी, यहाँ वो अपने पर्यवेक्षक है वो साइन कर दे। इसके बाद पाठ योजना तीसरी, यानी तीसरा स्किल अपना आता है वो आता है व्याख्या कौशल। तो यहाँ आपको लिखना है व्याख्या कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ है योजना। व्याख्या कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना अपने को यहाँ लिख देना है। उसके बाद वैसे एंट्री होगी, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, यहाँ अपना नाम लिख देना है। दिनांक जिस दिन होता है उसी दिन दिनांक, कक्षा जिस कक्षा का मैटर लिया है वह कक्षा लिख दीजिए। विषय आपका सामान्य विज्ञान है, इस समय अवधि 5 से 7 मिनट आपकी यहाँ आ जाएगी। प्रकरण पदार्थ की अवस्था, यहाँ पे प्रकरण लिया गया है तो आप पदार्थ की अवस्था लिख देंगे। उसके बाद अध्ययन बिंदु का कॉलम बनेगा, छात्र अध्यापक क्रिया का बनेगा और छात्र छात्रा क्रिया का कॉलम बनेगा। तो इसमें अपने पहला जो टॉपिक है, आपको टॉपिक लेना है अपने को, यहाँ अपने को बिंदु लिखिए पहला, पदार्थ की
अवस्था, तो इसको रेखांकित करना है। और छात्राध्यापक क्रिया में इसका पूरा का पूरा मैटर अपने को यहाँ लिख देना है। जिस प्रकार इनके द्वारा ये लिखा गया है उसी प्रकार आप ये अपना मैटर है यहाँ पे आप लिख देंगे। विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप, ये लिख देंगे। इसके बाद ये पूरा मैटर आप यहाँ लिख देंगे। ठोस है, पहला टॉपिक इन्होंने लिखा है ठोस का, लिखा है ठोस के बारे में, फिर द्रव के बारे में लिखा है, ये द्रव के बारे में ध्यान देगा, पूरा पूरा अपने को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार ये भी हमारी पाठ योजना है वो इसी प्रकार अपने यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आगे अपने चलेंगे इसकी निरीक्षण सूची पे। यानी कि हाँ अपने को क्या करना है, निरीक्षण सूची बनानी है। तो निरीक्षण सूची में बनाना है, व्याख्या कौशल के घटक आ जाएंगे। पहले में क्रम संख्या आएगा, फिर इसमें वही कॉलम सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक, इस प्रकार 5 कॉलम बन जाएंगे। रेंटिंग आप लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से अपने को दे देनी है। पहला प्रारंभिक कथन की व्याख्या, दूसरा है व्याख्या की क्रमबद्धता, तीसरा है छात्रों में तादात्म्य। इसी प्रकार चौथा है छात्र बोध जांच प्रश्न। चौथा आपका आ जाएगा छात्र बोध जांच प्रश्न आ जाएगा। पांचवा उदाहरण की सरलता आ जाएगा। छठा सर्वे दृश्य उपकरणों की उपयुक्तता आ जाएगा। सातवां अप्रासंगिक कथन आ जाएगा। आठवां अनुचित शब्दावली आ जाएगा। नौवां सहजता का भाव आ जाएगा। इस प्रकार अपने को ये घटक अपने को लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिखने होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ उसी प्रकार आप भी पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देंगे और जब पर्यवेक्षक की आप टिप्पणी लिख देंगे। तो इस प्रकार व्याख्या कौशल की पाठ योजना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला जो कौशल होता है, अपने 2 कौशल एक साथ होते हैं यहाँ, उद्दीपन परिवर्तन कौशल व पुनर्बलन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन व पुनर्बलन कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना यहाँ अपने को यहाँ पूरा पूरा ऐसे लिखना है। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम यहाँ अपना नाम लिख देना है। दिनांक जिस दिन होता है उस दिन की दिनांक लिख दो आप। कक्षा किस कक्षा से मैटर लिया उस कक्षा लिख दो। कौशल ये उद्दीपन परिवर्तन और पुनर्बलन कौशल अपने को यहाँ लिख देना है। विषय सामान्य विज्ञान आ जाएगा। समय अवधि 5 से 7 मिनट होती है। और प्रकरण यहाँ अपना प्रकरण लिख दोगे, जो भी आपका प्रकरण है उस प्रकरण को यहाँ अपने को लिख देना है। उसके बाद 3 कॉलम अपने को यहाँ बनाना है। क्रम संख्या का, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का और विद्यार्थी क्रिया का या छात्र छात्रा क्रिया का। और उसके बाद एक कॉलम बनाना है आपको पुनर्बलन उद्दीपन परिवर्तन का। यहाँ पे आपको एक कॉलम और बनाना है। यहाँ पे पुनर्बलन उद्दीपन परिवर्तन का कॉलम बनेगा। यहाँ कोई भी टॉपिक लेकर के अपने को यहाँ परिभाषा अपने को लिख देनी है। उसके बारे में जैसे हरे पेड़ पौधे, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड का पत्तियों, हरी कृतु रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन में निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये एक है सूर्य प्रकाश, ये सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। और छात्र छात्रा विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और ये पूरा पूरा टॉपिक इस प्रकार अपने को यहाँ लिख देना। इस प्रकार आ गई है, यहाँ पे पूरा पूरा लिखा गया है। जो आपने यहाँ पे पढ़ाया है उसी में से अपने को क्या करना है, प्रश्न कर लेने हैं। 5 6 7 अपने को यहाँ पे प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार ये प्रश्न बनाए गए हैं ये प्रश्न आपको भी बना लेने हैं और इसके आंसर है वो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में आपको लिख देना है। इसके बाद अपनी निरीक्षण सूची बनेगी। तो निरीक्षण सूची में वही उद्दीपन परिवर्तन पुनर्बलन कौशल के तत्व आ जाएंगे। क्रम संख्या आ जाएगा, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक आ जाएगा। रेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 अपने दे देंगे। पहला संचालन, दूसरा हाव भाव, तीसरा वाक परिवर्तन, चौथा अंत्य क्रिया परिवर्तन शैली, पांचवा विराम अंतराल, छठा मौखिक क्रिया में बदलाव, सातवां शारीरिक क्रिया परिवर्तन, आठवां मौखिक सकारात्मक पुनर्बलन, मौखिक यानी सकारात्मक पुनर्बलन, और नौवां सकारात्मक हाव भाव पुनर्बलन, 10वां छात्रों के विशिष्ट उत्तर का प्रयोग, 11वां नकारात्मक मौखिक पुनर्बलन, 12वां अनुपयुक्त स्थान पर पुनर्बलन का उपयोग, 13वां पुनर्बलन का भाव। तो इस प्रकार अपने को क्या है ये घटक लिख देना है और बंद कर देना। उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आ जाएंगे और पर्यवेक्षक की इधर टिप्पणी आ जाएगी। यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पे टिप्पणी आ जाएगी। तो इस प्रकार ऐसे आपका उद्दीपन परिवर्तन पुनर्बलन की पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट जो स्किल आता है वो आता है प्रश्न कौशल विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना, यानी प्रश्न कौशल आता है। तो उसी प्रकार छात्राध्यापक छात्राध्यापिका यहाँ अपना नाम लिख देना है।
यहाँ जिस दिन आपका लेसन होता है वो दिनांक लिख देनी है। यहाँ जिस कक्षा से लिया वो कक्षा लिख दोगे। कौशल पर्सन कौशल अपने को यहाँ लिख देना है। विषय सामान्य विज्ञान, समय अवधि 5 से 7 मिनट आ जाएगी और प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद अपने क्रम संख्या, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया, उसके छात्र छात्रा क्रिया या विद्यार्थी क्रिया अपने को यहाँ लिख देना है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखा गया है। प्रकाश संश्लेषण के घटक 4 घटक है। प्रकाश, क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल H2O। इसी प्रकार अपने को यहाँ लिख देंगे। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अपने को लिख देना। इसी प्रकार जो पढ़ाया है उसी में से अपने को यहाँ प्रश्न कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किए गए, उसके बाद आंसर वो आगे लिखे गए। यहाँ ध्यान रखना है भी प्रश्न आप कर रहे हैं तो ये खोजपूर्ण प्रश्न करने होते हैं, यानी आंसर का बच्चों से प्रश्न का आंसर निकलवाना ही है अपने को। यदि कई बार क्या होता है कि बच्चा बता नहीं पाता है तो अपने को इसके बारे में खोजपूर्ण प्रश्न करने, मतलब बच्चे को आइडिया देना है, उस पर्सन के आंसर तक बच्चे को पहुंचाना है, अपने को लेके जाना है। तो इसलिए अपने को यहाँ पे इसी प्रकार से प्रश्न अपने को यहाँ पे करने हैं। तो ये आपकी सूक्ष्म पाठ योजना थी सामान्य विज्ञान की। तो इस प्रकार आप अपनी सूक्ष्म पाठ योजना यहाँ पे ये प्रश्न बनाए गए। उसके बाद इसकी निरीक्षण सूची रह जाती है। उसी प्रकार लास्ट के अपने निरीक्षण सूची यहाँ बना देंगे। प्रश्न कौशल के तत्व आ जाएंगे। सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक। पहला अनुबोधन संकेत पर विधि, दूसरा अधिक सूचना पर विधि, तीसरा पुनः केंद्रण पर विधि, चौथा पुनः निर्देशन पर विधि और पांचवा देगा समीक्षात्मक अभिज्ञता विधि पर विधि और छठी प्रश्नों की क्रमबद्धता और सातवीं भाषा का प्रयोग व कुशलता। ये इस प्रकार आपकी निरीक्षण सूची बन जाएगी। इसके बाद नीचे यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और इधर पर्यवेक्षक की टिप्पणी अपने को यहाँ पे लिख देना है। इसी के साथ आपकी सामान्य विज्ञान विषय की डायरी है वो कंप्लीट हो जाती है। ऐसे अपने को सूक्ष्म शिक्षण सामान्य विज्ञान की डायरी आप बना सकते हैं। इसका सहारा लेकर के आप बना सकते हैं। और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बीएड से संबंधित प्रत्येक प्रकार की डायरी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। प्रत्येक डायरी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आप इन चैनल की सहायता से आप अपनी डायरी को अच्छी तरह संधारित कर सकें और अच्छे से अच्छे अंक पर आप इंटरनल जो अंक आप प्राप्त कर सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने साथियों तक भी लिंक को या वीडियो को शेयर करें आप, ताकि वो भी अपनी डायरी है वो पूर्ण कर सके। धन्यवाद।